डाउन हो जाएंगी बैटरी इसकी। कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्ट्री मालिक है तो पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन उन्हें चार्जर नहीं लगा रखा। फिर वो एकदम फ्यूज होंगे तो एकदम उनके जो सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जैसे अब हम क्या चाहते हैं, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट जिसमें मंत्री भी और एमपी भी, देखो कि 7 बोल दी, एक विमान में बैठकर किसी का शोक व्यक्त करना थे वो कर, और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 95 सदस्य थे उसके अंदर, जहाज के अंदर 95 मर गए। और उनकी कितनी आसें थी, कितनी उच्च पोस्ट थी उनके पास, और क्या लेकर गए इस गंजे से, वह खत्म हो चुकी थी। वह जब डिस्चार्ज हुई सारी सुविधाएं खत्म और मिट्टी में, ये भूत बने अंडे गए वहां पर। एक दिन एक व्यक्ति बता रहा था, वैसे भी एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा था, मैं 5-6 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ एक दो घंटे एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर गिरा था, भूत बनकर वहां धक्के खा रहे हैं और गांव वालों को दुखी कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा अपने फार्म बनाओ, कोठी बनाओ, हमारी हरा आकड़ेंगे। कोई ये भूत बात सेवड़ा सेवड़ा बुला ने पूछा था सीकरी, तब उन्होंने उसको बताया रहा करेंगे। उनकी फिर वो एक चबूतरा का बना लो, 4-4 ईंट लाकर सारे इंजीनियर मेरी कोठी बना रखी थी, अब वहां कोठी बनाए बैठे हुए। तो परमात्मा कहते जो काम नहीं किया, जो करना था इस मनुष्य जीवन से वो किया नहीं, बकवादों में वो बैटरी होगी, डिस्चार्ज चार्जर था नहीं, एकदम सब सुविधाएं, कहाँ गई वो प्रभुता, कहाँ गए वो धन, स्टार्ट लो हेलीकॉप्टर ने वो ले डूबा उसको। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पर हड़ी तू पेंडा पंथ पकड़ी वो। अब सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज जाता था वहां स्वर्ग के अंदर, ऊपर के लोकों में। तो वहां के जो कोमल स्वर्ग है, ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट है। एक तो प्राइवेट रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें तो सरकारी होते हैं, उनमें सरकारी अधिकारी ही रुक सकते हैं। ये पहुंच गया एक दिन, ये जाता था कोमल स्वर्ग, इंद्र वाले स्वर्ग में। फिर ये पहुंच गया भगवान विष्णु जी के लोक में। प्रत्येक इन भगवानों के लोकों में इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए हैं और ये भी अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं। उनका ये टैक्स हैं जैसे एक होटल वाला चार्ज रख देता है, उसका महीने का या जैसा भी घंटों का हिसाब से वो खर्चा लेता है। सुखदेव ऋषि जब पहुंचे स्वर्ग में, वहां के होटल में, विष्णु जी वाले बड़े होटल में, तो वहां एक रूल बना रखा उन्होंने कि जिसने गुरु धारण कर रखा हो वही व्यक्ति यहाँ आ सकता है, इसमें सटेज पा सकता है। अब सुखदेव ऋषि का कोई गुरु नहीं था, बैटरी चार्ज पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वो आकाश में फिर रहा था। तो वहां के जो पहरेदार थे, सेवादार थे उस होटल के, उन्होंने मना कर दिया कि ऋषि जी आपका कोई गुरु है नहीं, इसमें एंट्री नहीं हो सकती आपकी। वो अड़ गया उनके साथ, तो तुम पहले व्यक्ति देखे हमने, मैं तो ऐसे जाता हूँ, वहां भी जाता था, इंद्र के लोक में जाता। तो उन्होंने कहा जी वहां जाते होगे पर यहाँ नहीं जा सकते आप, ये भगवान विष्णु का आदेश है। उसने कहा कि मेरे को विष्णु जी से मिलाओ। वो टांडी पाग रहा था, हृदय की गांठ से पंसारी बन गया। अब उन पहरेदारों ने जाके बता दिया कि भगवान ऐसे ऐसे एक सुखदेव नाम के ऋषि हैं, उनका कोई गुरु है नहीं, और उन्हें हट कर रखा आपका क्या आदेश है। और उसने ये, लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है भक्ति मार्ग में। तो विष्णु जी ने उनको सीधे वो बात नहीं की और कहा यहाँ कैसे आए ऋषि जी, पुण्यात्मा जो व्यक्ति, और वो ये सोच कर जाए कि मुझे बहुत सत्कार मिलेगा, और जाते उसको
सीधे मुंह बात भांग वही उठेगी। तो भगवान ने नो पूछा तू यहाँ किस लिए आया? ऋषि जी की तो सेवादार ने बताया कि इनका गुरु नहीं है। तो भगवान ने कहा सुखदेव आप जा सकते हैं। बगैर गुरु वाले व्यक्ति को हम इस पृथ्वी के ऊपर मेरे समान कोई। विष्णु जी ने कहा कि सुखदेव ये भी तेरी भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है, तेरा अज्ञान बोल रहा है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक कौन? जो सीता जी के पिता। अपना तो परमात्मा के विधान से अपरिचित अटकलबाजी करता रहता है। तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे उसमें गुण होने चाहिए और गुरु जी के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। अब वहां तो वो बोल नहीं सका। भगवान विष्णु के सामने तो वापस आ गया। वापस आया तो अन्य ऋषियों के पास जैसे पहले खूब छाती खोल कर जाया करता